आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची में अमन श्रीवास्तव गिरोह ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कांके थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक युवती पर पेट्रोल से हमला किया गया। युवती की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम। कांके इलाके में युवती पर पेट्रोल अटैक। अमन श्रीवास्तव गैंग के हाथ होने की आशंका। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक युवती पर पेट्रोल अटैक हुआ है। 4 से 5 की संख्या में अपराधियों ने घर में घुसकर युवती पर पेट्रोल से हमला किया। सभी अपराधी मास्क पहने थे। घटना के बाद आनन फानन में युवती को अस्पताल लाया गया। हालांकि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि लड़की की हालत ठीक है। बच्ची है, इसकी कुछ दिन में शादी होने वाली है और ये आज 1 बजे कोई अननोन पर्सन, जैसा कि इसने हमें कहा कि ये आकर के इसके घर में घुस करके पेट्रोल इसके आंखों में डाल दिया, तो पेट्रोल फेंक दिया। तो हम लोगों को देखने से भी, अभी हम लोगों ने जिसका आई का एग्जामिनेशन किया है, तो हम लोग को भी लग रहा है कि बहुत मेजर एसिड या अल्कली नहीं डाला है, क्योंकि बहुत मेजर एसिड और अल्कली डालने से आंखें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो हम लोगों ने जो इसकी आंख में जो डैमेज हुआ है उसको हम लोग ट्रीटेबल है, तो उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं और उसकी 6/6 रोशनी कल तक में आ जाएगी। घटना के पीछे पार्किंग टेंडर विवाद का मामला सामने आ रहा है। युवती की सगाई गणेश सिंह नामक युवक के साथ हो चुकी है, लेकिन गणेश का विवाद अमन श्रीवास्तव गिरोह से हो गया था, जिसके बाद अमन श्रीवास्तव का गुर्गा शिव शर्मा लगातार इंस्टाग्राम पर धमकी दे रहा था, लेकिन गणेश सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की। इस बीच अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर युवती पर पेट्रोल फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी चूंकि लड़की का ट्रीटमेंट प्राइमरी कंसर्न था, तो लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ऊपर जब हम लोग बहुत रिलीव्ड हैं कि लड़की आउट ऑफ डेंजर है और उसका कोई ऐसा लॉस ऑफ विजन भी नहीं है। डॉक्टर के अनुसार कल तक वो बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाएगी। हम लोग अभी लड़की चूँकि थोड़ी ट्रॉमा में है, हम लोग ज़्यादा इंट्रोगेट नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेशन के बाद जो बातें छन कर आएगी उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल लड़की की हालत बेहतर बताई जा रही है। दूसरी ओर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन विक्की के साथ इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, एक बार फिर अमन श्रीवास्तव गिरोह ने अपनी मौजूदगी रांची शहर में दर्ज कराई है, लेकिन सवाल यह है कि अमूमन ऐसा होता है कि ये संगठित गिरोह के जो अपराधी होते हैं लड़कियों पर वार नहीं करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि इस बार अमन श्रीवास्तव के गिरोह ने एक लड़की को अपना निशाना बनाया? ये जिस तरह से यह पूरी घटना अगर हम देखें, शुरुआती एसिड अटैक से यह पूरी जो खबर सामने आई, उसके बाद जब डॉक्टर्स ने, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो मालूम चला कि एसिड अटैक नहीं है, यह पेट्रोल छिड़कने का यह जो मामला है, जो कि घर पर घुस करके कुछ युवकों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। धीरे धीरे इस पूरे घटना के क्रम में जो बातें सामने आने लगी कि अमन श्रीवास्तव गैंग का विवाद जो है वो गणेश के साथ है। गणेश के साथ जो है युवती की शादी होने वाली थी और इसी को लेकर के डराने धमकाने को लेकर के ही जो श्रीवास्तव गैंग के जो गुर्गे हैं उनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जो आरोप लगाया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। ऐसे में इस पूरी घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जांच भी की जा रही है। लेकिन जो सवाल उठे इस पूरी घटना के बाद कि लगातार युवती को इस पूरी घटना से पहले जो है वो थ्रेट दिया जा रहा, धमकी भरा दिया जा रहा। गणेश को इस पूरे मामले की जानकारी थी कि अमन श्रीवास्तव के जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम, टिंडरग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है, फोन और मैसेज के जरिए जो है वो धमकी दे रहे हैं और लगातार निशाना बनाने की बात कह रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो परिवार है जिन पर आज अटैक किया गया, चाहे लिक्विड अटैक कुछ भी हो, चाहे पेट्रोल हो या फिर अन्य दूसरी चीजें हो, अगर किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जाता है, घर में घुस करके फायरिंग की जाती या फिर दूसरे वारदात को अंजाम दिया जाता, तो बड़ी घटना और बड़ी खबर सामने आ सकती थी और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन परिवार
परिवार को भी पुलिस को संज्ञान में लानी चाहिए थी और पुलिस के संज्ञान में यह सारी चीजें जो है वह दर्ज नहीं कराई गई। आज स्थिति ये हुआ कि जिस युवती की रेकी की जा रही थी, जिस युवती के बारे में पल पल की जानकारी जुटाई जा रही थी, उसे निशाना बनाने के लिए चाहे डराने के उद्देश्य से हो या फिर धमकाने के उद्देश्य से हो, घटना को अंजाम दिया गया। आनंद फानंद में हॉस्पिटल लाया गया, बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। युवती जो है वो ठीक है, सलामत है, उनकी आंखों में ज्यादा इंजरी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई इसमें कोताही ना सिर्फ स्थानीय परिवार की है, क्योंकि अगर वह परिवार पहले ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देती कि किस तरह से उसे सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि उनके परिवार की रेकी की जा रही है, उनके परिवार, उनके दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी पत्नी, उनकी होने वाली वाइफ की रेकी की जा रही है, तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई करती है और फिर चीजों को जो है वो सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाता है। जो लोग शामिल है इस पूरे मामले में उस पर कार्रवाई की जाए। आज एफआईआर के लिए लिख करके आवेदन कांके थाने में दिया गया है और उसके बाद अब रांची पुलिस जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले की घटनाक्रम की जैसे ही जानकारी राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को मिली, हेमंत सोरेन ने भी एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो पोस्ट करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने, इलाज को लेकर के मदद करने के अलावा घटना में शामिल जो युवक इस पूरे मामले में शामिल है उसके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करने को लेकर के जो है दिशा निर्देश दिया गया, जिसके बाद तमाम महकमा जो है वो अलर्ट हो गया। जिस तरह की खबरें आई उसके बाद राज्य भर में एक तरह से कहें अधिकारियों की जो फोन कॉल से जो घंटियां हैं वो लगातार बज रही थी और एक बड़ी आहट जो है वह दिखाई दे रहे थे। हालांकि ऊपर वाले की गनीमत है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं बिल्कुल इमरान, देखिए जिस तरह से पेट्रोल फेंक कर, घर में घुसकर पेट्रोल फेंका गया लड़की के चेहरे पर, यह साफ तौर पर इससे पता चलता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और सक्रियता से उस लड़की पर, उस लड़की के परिवार वालों पर नजर बनाए रखने की, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले ना हो। नहीं, देखिए ये एक मैसेज है, ये एक उदाहरण है कि अगर आपके के घर की रेकी कोई कर रहा है, आपको इस बात की जानकारी है कि किसी के द्वारा धमकी दी जा रही है, तो इस पूरे मामले की जानकारी आप पास के नजदीकी थाने में दे, यहाँ के एसएसपी को दे, सिटी एसपी को दे, ग्रामीण एसपी को दे, क्योंकि मौजूदा समय में कम से कम राज्य के जो एसपी हैं वो लगातार सक्रिय रहते हैं, फोन कॉल्स पर सक्रिय रहते हैं, आपके एक फोन कॉल्स पर जो है आपके तमाम शिकायतों का निपटारा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आप जानकारी ही नहीं देंगे तो पुलिस इस पर कार्रवाई कहां से करेगी? जो मैसेज अपराधियों को देना था या देने की कोशिश की करनी थी उसने आज दिया। जिस तरह से एक तरह से कहे जो एक तरह से काफी हंगामा और काफी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब युवती पर एसिड अटैक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ऐसे में परिवार को भी इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही थी कि वो एसिड अटैक है या फिर पेट्रोल है या फिर दूसरा लिक्विड है जिनके जरिए हमला करने की कोशिश की गई। डॉक्टर्स के पास जब लोग पहुंचे तब ये बात की जानकारी हुई कि एसिड अटैक नहीं है, यह जो है वो पेट्रोल के जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा है जो कि लड़की पर छिड़का गया है, लड़की पर डाला गया है। हालांकि डॉक्टर भारती कश्यप ने इस पूरे मामले को लेकर के अपने ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया। यहां तक कि सीनियर डॉक्टर्स के साथ साथ वो खुद लगातार इस पूरे मामले पर लगी हुए थे और बच्ची जो युवती है उनके इलाज को लेकर के काफी सक्रियता भी दिखाई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची, कांके थाना प्रभारी की तारीफ करनी होगी कि तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जिस जगह पर घर पर घटना हुआ वहां से फिर वापस वो हॉस्पिटल आते हैं, पीड़ित का बयान लेते हैं, फिर वापस संबंधित अपराधियों के बारे में जो जानकारी जुटानी है उस पर कार्रवाई की गई है। तो पुलिस ने भी त्वरित तौर पर एक्शन लिया है। अब देखना है कि अमन श्रीवास्तव गिरोह के वो गुर्गे कब गिरफ्तार होते हैं, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के वारदात को अंजाम देने से पहले जो अपराधी सोचे एक बार इस उदाहरण को देख लें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। एक घर में घुसकर अपराधियों ने एक युवती के चेहरे पर पेट्रोल फेंक दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।